दो अहम ऐलानात जो हैं आज गवर्नर स्टेट बैंक ने करेंसी के हवाले से किए हैं। सबसे पहला ऐलान यह है कि स्टेट बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है। स्टेट बैंक ने इस हवाले से आज गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि काफ़ी तवील अरसे से इस पर काम हो रहा था। स्टेट बैंक ने IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर मल्टीलैटरल एजेंसीज के साथ मिलकर उनके साथ कैपेसिटी डेवलप की है अपनी, कि डिजिटल करेंसी होती क्या है, ऑपरेट कैसे करती है, किस तरह से काम करती है और इसका तरीक़ाकार क्या होगा इसको लॉन्च करने का। इस हवाले से गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि इस पर हमने काम मुकम्मल कर लिया है। स्टेट बैंक में ऐसी जो कैपेसिटी है वो डेवलप कर ली है। स्टेट बैंक ने इस हवाले से पॉलिसी बना ली है और एक कानूनी मसवदा जो है डिजिटल करेंसी के हवाले से हुकूमत को भेजा है कि वो पार्लियामेंट से मंजूर करा कर दे, जिसके बाद पाकिस्तान में स्टेट बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के काबिल हो जाएगा। जो भी करेंसी दुनिया में इस्तेमाल होती है, किसी भी मुल्क में इस्तेमाल होती है, उसको एक उस मुल्क की पार्लियामेंट, उस मुल्क की हुकूमत, उसकी एक लीगल बैकिंग दी जाती है कि ये करेंसी क्या होगी, किस तरह से होगी, कौन प्रिंट करेगा, किस तरह से ये इस्तेमाल होगी, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगी, कहाँ इसका इस्तेमाल नहीं होगा और किस तरह से प्रिंट होगी, ये तमाम चीज़ें। तो डिजिटल करेंसी के हवाले से भी ये है कि ये कैसे ऑपरेट करेगी, ये कौन बनाएगा, इसको कौन डेवलप करेगा, ये किस तरह से एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को या एक इदारे से दूसरे इदारे को या फ़र्द से इदारे को या फ़र्द से हुकूमत को, स्टेट बैंक को कैसे ट्रांसफ़र होगी, बैंक आपस में इसका लेन देन कैसे करेंगे, इस तमाम पर जो है एक कानूनी मसवदा बना के स्टेट बैंक ने गवर्नमेंट को भेज दिया है, जिसमें जो इंटरनेशनल तमाम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, उस हवाले से काम किया गया है। मुतवक्का तौर पे इसमें जो है क्रिप्टो करेंसी शामिल नहीं होगी, बल्कि इसको हुकूमत पाकिस्तान अपनी ज़मानत पे एक नई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। इस नई डिजिटल करेंसी के फ़ीचर्स क्या होंगे अभी वो बहुत ज़्यादा तौर पर वाज़ेह नहीं है, मगर लग यही रहा है कि हुकूमत इस कानून के ज़रिए जो है स्टेट बैंक और हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ उन डिजिटल करेंसियों की शरह मुबादला का या उनमें लेन देन का तयन करेगी कि जो किसी भी मुल्क ने अपनी ज़मानत पर जारी किए हों। ऐसी डिजिटल करेंसियाँ जो कि किसी मुल्क की ज़मानत पर नहीं, अफराद की ज़मानत पर जारी हुई हैं, उनमें ख़रीदारी के बजाय, उनके ज़रिए ख़रीदारी के बजाय उनकी ख़रीदारी होती है। क्रिप्टो करेंसी जो है हम सब जानते हैं कि उसके ज़रिए मैं मोबाइल फ़ोन तो ख़रीद सकता हूँ, मगर हम जो है उसकी ट्रेड कर रहे हैं। यार क्रिप्टो ऊपर चलेगी, क्रिप्टो नीचे चलेगी, क्रिप्टो करेंसी के बजाय कमोडिटी बन गई है। तो मुतवक्का तौर पे जो भी हमारी एक सुनगुन ली गई है उसमें क्रिप्टो करेंसी की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान की अपनी हुकूमत पाकिस्तान की स्टेट बैंक की ज़मानत के साथ जारी होने वाली ये करेंसी होगी, जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनाया जाएगा। जो डिजिटल करेंसी होती है, अगर हम देखें तो अब एक डिजिटल पेमेंट का भी दौर आ गया है। मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वो मैं किसी को डिजिटली ट्रांसफ़र भी कर सकता हूं। तो डिजिटल करेंसी की कोई इतनी मेरी नज़र में कोई ज़रूरत नहीं थी, अगर आ रही है तो एक अच्छी बात है, इसको देखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें कि दुनिया भर में डिजिटल करेंसी के हवाले से तो तनाजुर क्या है, एक वेबसाइट है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ट्रैकर। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ट्रैकर के नाम से एक वेबसाइट है जो दुनिया भर में डिजिटल करेंसी पर होने वाली पेशरफ्त के ख़ुद को यानी अपडेट रखती है। उसमें तमाम तर जो मालूमात है वो डिजिटल करेंसी के हवाले से दस्तयाब होती हैं। उसके मुताबिक ये है कि तकरीबन 9 मुल्क ऐसे हैं कि जो बहुत एडवांस फेज़ में हैं डिजिटल करेंसी के हवाले से। 3 मुल्कों की इस वक्त डिजिटल करेंसी ना सिर्फ लॉन्च हो गई है बल्कि वो कामयाबी से इस्तेमाल हो रही है।